Hello students, today we will start with the new topic, that is electric dipole. Electric dipole हमारे पास क्या हुआ? Electric means चार्ज, dipole मतलब हमारे पास जिसकी पोलैरिटी हो डबल। तो इसका मतलब ये सिस्टम हो गया हमारे पास किन्हीं दो चार्जेस का, यानी टू चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट कंसिस्ट ऑफ टू equal and opposite point charges separated by some small distance, उसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू equal and opposite point charges, छोटे छोटे चार्जेस हमारे पास, पॉइंट चार्जेस, स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दो चार्जेस जैसे मान लो हमारे पास ये आ गए, ये हम लोगों ने दो चार्जेस ले लिए, एक ले लिया यहां पर माइनस क्यू और एक ले लिया ये प्लस क्यू। ये पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये ले लिया पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट दिस वन पॉइंट इज बी। सो दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इक्वल, और पोलैरिटी क्या हो गई? अपोजिट, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दिस सिस्टम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जो हमारे पास द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 2a से। अपनी सहूलियत के लिए कर लिया हम लोगों ने इसको 2a, क्योंकि सारे के सारे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो सेंटर से करेंगे ताकि a डिस्टेंस इस साइड को बच जाए और a इस साइड को बच जाए। दैट इज नोन एज अ डाइपोल लेंथ। सो द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस टू a is called डाइपोल लेंथ। इसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल लेंथ, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दें आप लोग, ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। ये जो 2a है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दें आप, यहां से टर्म का आपके पास। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी आपके पास। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां से चलेगी कहां से? नेगेटिव से किस साइड को? पॉजिटिव की तरफ को। इसलिए इट इज डिनोटेड एज 2a। वैसे सभी को पता है कि भाई लेंथ आपके पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने लेंथ कैसे लेनी है? वेक्टर क्वांटिटी लेकर के चलनी है, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, ये आपके पास, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, सो मिडल ऑफ line joining the two charges is called center of dipole। बोलेंगे इसको सेंटर ऑफ डाइपोल। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मजे की बात क्या है यहां पर, अगर हम लोग देखें, पहली बात देखो, सिस्टम ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसको क्या बोल दिया? डाइपोल लेंथ। ये जो आपके पास डाइपोल लेंथ है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज हो गई आपके पास। जो मिड पॉइंट है किसका, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था यूनिट के कि भाई एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे दैट व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल, देन इट इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर आपके पास चार्ज आएगा। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब यहीं से हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया ये माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, दिस वन ये सेंट्रोल एरिया, दिस इज a, दिस वन इज b। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as the product of magnitude of either charge of dipole। इसका मतलब प्लस माइनस साइन नहीं लेना, मैग्नीट्यूड की बात की हम लोग ने, एंड डिस्टेंस बिटवीन देन, और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एंड डाइपोल लेंथ। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दें वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करते हैं P से, तो P दैट इज इक्वल टू आइदर चार्ज Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन किसके अलाउन होगी, जो डाइपोल लेंथ की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसके आ गई, डाइपोल मोमेंट की। तो डायरेक्शन किस साइड को थी आपके पास डाइपोल लेंथ की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज फ्रॉम कहां से, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ध्यान रखना, नेगेटिव को मैं हमेशा इस साइड को रखूंगा लेफ्ट साइड को, और पॉजिटिव को इस साइड को, ताकि P की जो डायरेक्शन है हमेशा वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ जाए आपके पास P, कहां से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको लिखता हूं P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट SI यूनिट इज, चार्ज के क्या है भाई, कूलम, और लेंथ के क्या है, मीटर। C कैपिटल लगाना है और M स्मॉल लिखना है। अगर आप लोगों ने C छोटा लिख दिया, M भी छोटा लिख दिया, तो ये बनेगा सेंटीमीटर, गलत हो गया। फिर कूलम, दिस इज कूलम, दिस वन इज मीटर, कूलम मीटर, ये आपके पास आ गए क्या, इसके यूनिट। ठीक है, तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों के पास आ। अब बात करते हैं हम लोग आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल क्या हुआ हमारे पास, देखते हैं हम लोग। आइडियल डाइपोल कई बार पूछा जाता है कि ये भाई आइडियल डाइपोल क्या हुआ। आइडियल डाइपोल हमें पता है that P is equal to Q into 2A by increasing Q। अगर हम लोग चार्ज Q डिक्रीज करते हैं then value of 2A decreases for P is equal to Q into 2A भी कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट रखने के लिए, P को कांस्टेंट रखने के लिए अगर मैं Q को बढ़ाता हूं तो इसका मतलब ये लेंथ क्या होगी, कम होगी हमारे पास, क्योंकि ये इसके प्रोडक्ट के बराबर है। इस केस में आपके पास जो सिचुएशन में देन व्हाट वी ऑब्टेन इज नोन एज, देन व्हाट वी ऑब्टेन is a ideal dipole। हमारे पास क्या जाएगा, आइडियल डाइपोल। इसका मतलब यहां पर लेंथ हो गई निग्लिजिबल, सो वी कैन से दैट आइडियल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल, इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं, इज डाइपोल विथ ऑलमोस्ट नो साइज और जीरो साइज, जिसका साइज जो है किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आ जाता है। ऑलमोस्ट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या, आइडियल डाइपोल बोल दिया हम। ठीक है, हम लोग बात करते हैं डाइपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इसकी वजह से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी कि नहीं आएगी। अब देखते हैं हम लोग डाइपोल फील्ड। हमने देखा यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस Q प्लस Q, टोटल चार्ज ऑन द डाइपोल दैट इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, लेकिन यहां पर टोटल चार्ज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। स्टिल इट हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज दीज चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। ये चार्जेस जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई देयर इज अ सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो देयरफॉर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों है, बिकॉज द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड। तो इसी की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अब, और ये क्वेश्चन जो है आप डाइपोल से रिलेटेड जितने भी आपके पास आर्टिकल आएंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यहाँ से डाइपोल से रिलेटेड। 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको करेंगे बेटा हम लोग अब, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 जगह पर निकालेंगे हम लोग, एक तो निकालेंगे एक्सिस के ऊपर और एक निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकालेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस के ऊपर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो करते हैं हम लोग बात यहाँ पर। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point on
एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर कोई एक डाइपोल ले लिया, ये मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस ले लिया। लेट दिस इज अ डाइपोल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू। ये इसका सेंटर मान लिया मैंने ओ, और ये जो सेपरेशन है ये मान ली मैंने 2a के 10। ठीक है, सो मैंने क्या किया, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल of charges minus q and plus q separated by distance to a, ये डिस्टेंस मैंने माना। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास इसके बराबर आ गया, डाइपोल मोमेंट of the dipole P that is equal to Q into 2A, ये हमें पता है, let it be number 1। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लिया, यहाँ जैसे मान लेते हैं हम लोग, let this one is a point P at distance R from the center of the dipole at which we wish to find out the electric field intensity. So consider point P at on the axis of dipole at which we wish to find electric field intensity E due to the dipole such that this OP that is equal to R। तो यहां पर क्या रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। हमारे पास यहां से देखें तो ये डिस्टेंस ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, तो AP हमारे पास आ जाएगा R प्लस ए के बराबर, और BP देखें तो R माइनस ए के बराबर। सो AP that is R plus A और BP that is equal to R minus A, ये हमारे पास डिस्टेंस। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई E1, मैंने मान लिया इसको। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इस साइड को आपके पास आ गया, ये आ गया E2। अब क्योंकि E दैट वेरीज इनवर्सली एज अ R स्क्वायर, तो इससे नजदीक है चार्ज, तो E2 दैट इज ग्रेटर देन E1। दोनों क्या है आपके पास, एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, सो इट विल बी अलोंग E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी E, कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में P है। P की डायरेक्शन सभी को पता है कहां से आएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ये उसी डायरेक्शन में क्या जाएगा, E भी आपके पास आएगा। सो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A, इसकी वजह से तो मैं इसको नाम दे दिया E1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, बेटा यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, सिर्फ हमने इसकी वजह से डायरेक्शन देनी है, तो दे दी हम लोगों ने डायरेक्शन, अपॉन AP का स्क्वायर। सो E1 मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं,
1/4 q अपॉन ए पी स्क्वायर मतलब r प्लस ए का होल स्क्वायर, गिव इट नंबर 2। अब देखें अगर हम लोग E1 इज अलोंग कौन सी डायरेक्शन में है, दैट इज अ PA। हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट P ड्यू टू चार्ज कौन सा, प्लस Q एट B। B के ऊपर है प्लस Q, तो इसकी वजह से देखते हैं, तो ये मैंने मान लिया E2 दैट इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन BP का स्क्वायर। सो E2 दैट इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन BP का स्क्वायर। देखें तो BP हमारे पास किसके बराबर था, R माइनस ए का होल स्क्वायर, गिव इट नंबर 3। सो E2 इज अलोंग किसके, BP प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि आपके पास E1 एंड E2 acts in opposite directions and E2 is greater than E1, क्योंकि यहां पर R माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहां पर R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा है तो E1 कम आएगा, यहां पर डिनोमिनेटर कम है तो E2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। therefore E is equal to that is equal to E2 माइनस E1। और किसके अलोंग आएगा ये, E2 के अलोंग। E2 के अलोंग मतलब इसी डायरेक्शन में आपके पास अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम लोग यहीं पर। तो मैं ये हटा रहा हूं ऊपर से। हमारे पास क्या बच गया यहां से, E इज इक्वल टू, देखो यहां पर Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 कॉमन है, Q अपॉन 4πε0 इनसाइड। E2 पहले है तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। 10 एलसीएम ले लेते हैं, Q अपॉन 4πε0, ये आ गया आपके पास r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ गया r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। यहाँ पर देखें तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग करा मैं साथ के साथ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इनसाइड। आपके पास बच गया यहाँ पर कितना, दिस इज 2ar प्लस 2ar दैट इज इक्वल टू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं हमारे पास क्या बचा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, 4 को तोड़ दिया मैंने 2 इंटू 2, तो मैंने इसको लिख दिया 2Q इंटू, यहां से देखें अगर हम लोग तो हमारे पास आ गया किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 2Q,
और साथ में देखते हैं हम लोग कि क्या है। टू क्यू और यहां से एक 2 रहने दिया, दैट इज इक्वल टू 2a, ऐसे रह दिया। 2 इंटू 2 4, और ये r आपके पास आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास इज इक्वल टू q इंटू 2a p के बराबर, तो दैट इज 2 इंटू q इंटू 2a p डायपोल मोमेंट r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल। हमने यहीं तक नहीं करना है। इसकी डायरेक्शन देखें, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ p की डायरेक्शन में आएगी ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, सो यहां पर हम लोग बात करेंगे इसकी फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। भाई डायपोल छोटा है तो लेंथ क्या आएगी, बहुत कम आएगी। 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, so r square that is a neglect, sorry a square that is neglected in comparison to r square। तो हम लोग लिख सकते हैं that E is equal to किसके बराबर, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से आ गया आपके पास r स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो E is equal to that is 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर 4। एक r से ये पावर कैंसल आउट हो गई, तो E दैट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फाइनल रिजल्ट आप लोगों ने ये देखना है। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, E दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। क्लियरली E वेरीज इनवर्सली एज r क्यूब। ऐसे वेरी कर रहा है आपके पास। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें हम लोग, इन वेक्टर फॉर्म E दैट इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब एंड E is along the direction of p. So on the axial line the direction of E that is along the direction of p की डायरेक्शन में आपके पास है E है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग बात करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन एक्चुअल में होती क्या है। हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, पहले तो इक्वेटोरियल लाइन है क्या आपके पास, ये हमारे पास डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये हमारे पास आ गया सेंटर। ओ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द डाइपोल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज नोन एज इट्स इक्वेटोरियल लाइन। एक तो क्या है इसके परपेंडिकुलर और कहां से, सेंटर से पास हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, दैट इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। कोई प्लेन अगर यहां से पास हो रहा है, दैट प्लेन इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, उस प्लेन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। तो हम लोग यहां पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट।
सो सेकंड है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point on the equatorial line. Of electric dipole. कंसिडरेशन वही है, हमने क्या किया, कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ये बी, यहाँ पर चार्ज रख दिया -q, यहाँ पर रख दिया +q, ये सेंटर इसका ले लिया हम लोगों ने ओ, और इसकी लेंथ ले ली हम लोगों ने 2a के बराबर। ये वही है जो पिछले आर्टिकल में किया था, तो P दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2a के बराबर। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये ले ली इक्वेटोरियल लाइन, और इसके ऊपर ले लिया पॉइंट P का, यहाँ पर रख दिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। ये डिस्टेंस a के बराबर, ये भी a के बराबर। अगर मैं यहां से बात करूं इस डिस्टेंस की और इस डिस्टेंस की बात करूं इनकी, तो ये हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस मैंने पूरी मानी हुई है किसके बराबर, r के बराबर, तो ये हो गया r² प्लस a² अंडर द रूट, और ये भी आ गई r² प्लस a² अंडर द रूट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। Let this angle is theta, so this angle that is also theta. मैं यहां पर निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम लोग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज -q एट A। E1 नाम दे देता हूं मैं इसको, E1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज r² प्लस a² अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मेरे पास ये आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसकी डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये इस साइड को आपके पास अट्रैक्ट करेगा, तो ये आ गई E1 की डायरेक्शन E1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। at P due to charge plus Q at B, इसकी वजह से निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, E2 मैंने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया r² प्लस a² रूट का स्क्वायर करेंगे तो यही आपके पास आ गया, स्क्वायर रूट हट गया तो बच गया आपके पास r² प्लस a²। डायरेक्शन देखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो आपके पास E2 जो है बिल्कुल ऐसे आ जाएगा इस साइड। ये पॉइंट मैंने दे दिया यहाँ पर C मान लो, ये पॉइंट ले लिया D। अब देखें अगर हम लोग इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, E1 इज इक्वल टू E2, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली D1 इस साइड, इसका नाम दे दिया R। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा कॉरस्पॉन्ड। हम लोग बात करें अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, of
E1 एंड E2 आर। पहले देखते हैं E1 की देखें बेटा, तो ये थीटा इस साइड को है, तो इस साइड को हो गया E1 कॉस ऑफ थीटा, और एक इस साइड को आ जाएगा E1 साइन थीटा। तो इसके आगे आपके पास कौन से, E1 कॉस थीटा अलॉन्ग PR पैरेलल टू BA, इसके पैरेलल, एंड E2 साइन थीटा अलॉन्ग PO परपेंडिकुलर टू BA, इसके परपेंडिकुलर। E2 की बात करें अगर हम लोग, E2 के थीटा इसी साइड को है, तो इसी साइड को आएगा E2 कॉस थीटा, और इस साइड को आएगा आपके पास बिल्कुल अपोजिट इस साइड को E2 साइन थीटा। मान लो ये पॉइंट F है, ठीक है। तो ये आ गया E2 कॉस थीटा अलॉन्ग PR पैरेलल टू BA, एंड ये E1 था बेटा आपके पास, दिस वन इज E1, ये E1 साइन थीटा था, ये यहाँ, ठीक है। E2 साइन थीटा अलॉन्ग PF अपोजिट टू E1 साइन थीटा, इससे बिल्कुल अपोजिट। अब क्योंकि E1 इज इक्वल टू E2, तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर दीज आर कैंसल आउट। सो E1 साइन थीटा and E2 sin theta cancel out. So the resultant electric field at P is given by E is equal to E1 cos theta plus E2 कॉस थीटा, यही बचेगी, इस साइड को बचेगी, तो इन दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो करते हैं ऐड हम लोग अब, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, बिकॉज E2 दैट इज इक्वल टू E1 बराबर है दोनों, तो मैं E2 को E1 के बराबर लिख सकता हूं, तो E इज इक्वल टू 2E1 cos ऑफ थीटा, वैल्यू रख दें इसकी। सो E इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं अब, तो कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2, स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, Q इंटू 2A, 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, this is R square plus A square raised to power 3/2. This one is the electric field intensity, which अभी रुक जाओ थोड़ा सा, Q into 2A that is equal to P, P के बराबर आ जाएगा आपके पास। So E is equal to किसके बराबर, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 के बराबर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड द डायरेक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P, क्योंकि P आपके पास आता है किस साइड को, हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और ये आ रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो फॉर शॉर्ट डाइपोल
2a इज वेरी वेरी लेस देन r, तो a को हमने निगलेक्ट करना है. सो E दैट इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट. सो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ये हमारे पास क्लियरली E वेरीज इनवर्सली एज r क्यूब. डायपोल की वजह से पहले भी ऐसे आई थी, अब भी यही है. अगर मैं लिखूं इसको वेक्टर फॉर्म में, सो इन वेक्टर फॉर्म E is equal to minus P upon 4 pi epsilon naught r cube, where minus sign indicate that E is opposite to the direction of P. क्या आ गई आपके पास? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P के आपके पास है, अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आएगी. तो ये आपके पास आर्टिकल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो ये दोनों ही आर्टिकल हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. अब कुछ हम लोग रिजल्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी. दोनों आर्टिकल बहुत अच्छे से आप लोगों ने करने हैं, इनको रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दोनों के दोनों आर्टिकल. पहला E एक्सियल क्या निकाला था? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और E इक्वेटोरियल दैट इज p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. सो अगर मैं रेशो लेकर के चलूं, एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल, then it is equal to 2. It means E on the axial line that is equal to double the E on the equatorial line. ठीक है. सेकेंड वन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल इज गिवन बाय E varies inversely as r cube. So electric field intensity due to the electric dipole is cylindrical symmetric. क्या आ गया आपके पास? cylindrical symmetric. इसकी वजह से ड्यू टू डाइपोल. तीसरा हम लोग करते हैं यहाँ पर, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू द डाइपोल. देखते हैं हम लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. कई बार पूछा जाता है. पहली बात करते हैं हम लोग. यहां पर पॉइंट चार्ज से ये वेरी करके इनवर्सली एज आर स्क्वायर, और यहां पर देखें तो ये वेरी करती है कैसे? इनवर्सली एज आर क्यूब. दूसरी बात, यहां पर आपके पास E कैसी आती है? स्फेरिकल सिमेट्रिक. और यहां पर कैसे आ गया आपके पास? दिस वन इज अ सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक. ये सिमेट्री कई बार पूछी जाती है. दैट व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड E. एंगल बिटवीन P and E at a point on number 1 axial line, number 2 on the equatorial line of dipole. तो हम लोग बात करते हैं पहले एक्सियल लाइन के ऊपर. एक्सियल लाइन में E that is along P on axial line
E is along P, therefore this theta that is equal to 0, कैसे आएगा 0 डिग्री आपके पास, ठीक है। और अगर बात करें ऑन इक्वेटोरियल लाइन, E is opposite to P, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, therefore this theta is equal to 180 डिग्री, रहेगा आपके पास 180, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही है, आगे हम लोग और कंसेप्ट लेकर के चलेंगे इसका डायपोल का। तब तक के लिए आप लोगों के पास इतना आप लोगों ने रिवाइज करना है, दोनों आर्टिकल को बिल्कुल अच्छे से करना है। डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ये आप लोगों ने आर्टिकल करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के पास थैंक यू, हैव अ नाइस डे।